What's up everyone? Welcome back to the channel. We are back with our another video. अभी तक हमने P&L एप्रोप्रिएशन पढ़ लिया, पार्टनरशिप पढ़ लिया, P&L एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन कर लिए. अब उसमें कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो चार चीजें हमने पढ़ी थी. दैट इज सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. अब अभी तक जो क्वेश्चन हमने देखे और आपने भी करे होंगे तो उसमें ये सारी चीजें आपको सीधी सीधी गिवन होगी. सीधी सीधी गिवन थी तो आपने निकाल ली, लेकिन अगर टेढ़ी गिवन हो तो कैसे निकालेंगे? तो अब से जो वीडियोस आएगी वो चारों टॉपिक्स के ऊपर आएगी, जिसमें इसके सबसे डिफिकल्ट केसेस को हम डिस्कस करेंगे. आज की वीडियो में हम सैलरी और कमीशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए, तो सैलरी और कमीशन के टॉपिक को हमको डिस्कस करना था. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सैलरी को. तो सैलरी इज फॉर द कंप्लीट ईयर. सैलरी में एक ही एडजस्टमेंट है कि जिस भी पार्टनर की सैलरी है वो पूरे साल की होना चाहिए, दैट इज पर एनम. अब सर अगर पर मंथ में गिवन होगी तो क्या करेंगे? बेटा अगर पर मंथ में गिवन होगी तो उसको आप क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे. क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे पर एनम के अंदर. लेट अस सपोज कोई पार्टनर एक्स है, उसकी सैलरी 2000 पर मंथ है, तो क्वेश्चन के अंदर आप ऑटोमेटिकली, बोला हो चाहे नहीं बोला हो, आप उसको कन्वर्ट कर दोगे पर एनम में, मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज 24,000. और अगर कोई चीज ऑलरेडी पर एनम में गिवन है तो उसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. ये तो छोटी सी बात हो गई सैलरी की. अब बात करते हैं कमीशन की. तो कमीशन दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है बिफोर चार्जिंग और एक है आफ्टर चार्जिंग. क्वेश्चन में लिखा होगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कि 10% कमीशन देना है नेट प्रॉफिट पे बिफोर चार्जिंग. तो बेटा अगर बिफोर चार्जिंग बोला है तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसा निकालते हो प्रॉफिट इनटू रेट, 10%, 15% जो भी बोला हो, डिवाइड बाय 100. तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में कोई अंतर नहीं होता है, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100. यदि क्वेश्चन में बोलता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, क्या बोलता है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आपको क्या करना है बेटा? सबसे पहले प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, ये तो सेम है, प्लस जो भी रेट ऊपर दिया हो उसको इसमें क्या कर देना? प्लस कर देना. तो क्या आ जाएगी आपकी? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. क्वेश्चन में दिक्कत आने से पहले ही मैं उसको क्या कर दूंगा बेटा? सॉल्व कर दूंगा. ये बात हो गई सैलरी की, ये बात हो गई कमीशन की. अब इससे रिलेटेड हम क्या कर लेते हैं? न्यूमेरिकल कर लेते हैं और ये टॉपिक को यही क्या करेंगे? खत्म करेंगे. अगली वीडियो के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझ के लगभग ये चैप्टर हमारा 50% खत्म हो जाएगा. अब यहां पर सर एक क्वेश्चन आता है मन के अंदर, पहले न्यूमेरिकल करने से पहले वो भी डाउट क्लियर कर दूं. यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, यदि क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बोला तो क्या करेंगे कमीशन के केस में? तो बेटा अगर कुछ नहीं बोला तो आप मान के चलोगे कि वो कौन सा केस है? बिफोर. कौन सा केस है? बिफोर. क्लियर? एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर ये सारे फॉर्मूले आप लिख देना ताकि मुझे समझ में आए कौन लोग वीडियो देख रहे हैं और किनको किस चीज में डाउट आ रहा है. आप इसको नोट कीजिए, मैं आया क्वेश्चन के साथ. तो यहां पर मैंने इसको मिटाया नहीं है ताकि आप इसको इजीली क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो और क्वेश्चन करने में कोई चीज हमको मदद कर सकती है. तो सबसे पहले अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं सेम टीएस ग्रेवाल एडिशन. जो मेरे पास है वो 2021 का है. क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 31. क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा, तो मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं. शिव मोहन एंड गोपाल. शिव मोहन एंड गोपाल वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:2:1. किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 2:2:1. शिव इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10%. शिव को कमीशन मिलती है. क्या मिलती है? कमीशन मिलती है 10%. 10% ऑन द नेट प्रॉफिट. किस पे मिलती है बेटा? नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 1,10,000 रुपीज. क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, आपको क्या निकालना है? शिव का अमाउंट ऑफ कमीशन निकालना है कि जो उसको हमको देना है. अब क्वेश्चन में बोला है कि बिफोर है कि आफ्टर है? जल्दी बताओ, बिफोर है कि आफ्टर है? जल्दी बताओ. कुछ नहीं बोला तो हम किसको फॉलो करेंगे? बिफोर को फॉलो करेंगे. फॉर्मूला कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना. तो हम कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेएबल टू शिव, फॉर्मूला बनता है प्रॉफिट, मैं लिख नहीं रहा हूं, वो लाइन आप लिख लोगे, एग्जाम में प्रेजेंट करोगे. प्रेजेंटेशन का तरीका भी मैं बोर्ड्स के टाइम पे आपको सिखाऊंगा. प्रॉफिट फॉर
द ईयर, इस साल के प्रॉफिट, फॉर्मूला ही लिख देता हूं डायरेक्ट, इंटू रेट अपॉन 100, तो प्रॉफिट कितना है 1,10,000 रुपीज, रेट कितना है बेटा 10% डिवाइड बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1100 इंटू 10, तो कमीशन का अमाउंट कितना आ गया 11,000 आ गया। ये हमारा क्या है बेटा आंसर। तो शिव को कितना कमीशन मिलेगा 11,000। आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, मैं आया अगले क्वेश्चन के साथ। तो चलिए 31 क्वेश्चन करने के बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा। आभा, बॉबी एंड विनीत, कौन कौन पार्टनर है बेटा, आभा, बॉबी और विनीत वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। किस रेशो में प्रॉफिट बांटते हैं बेटा, इक्वली बांटते हैं। इक्वली मतलब 1:1:1 एज पर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अनुसार। अब देखो यहां वो प्रोविजन वाली बात आ सकती है अगर आ जाए तो। विनीत इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, की पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि जो हमारा विनीत है, कौन है बेटा विनीत है, उसको 10% का क्या मिलेगा कमीशन मिलेगा। क्या मिलेगा 10% का कमीशन मिलेगा। किस पे, नेट प्रॉफिट पे। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कौन सा कमीशन मिलेगा बेटा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। चलो आगे देखते हैं। द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 2,20,000। तो इसकी कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ बोला है कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन देने से पहले जो नेट प्रॉफिट है वो है 2,20,000। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेएबल टू विनीत, विनीत को कितना अमाउंट ऑफ क्या देंगे हम कमीशन देंगे। तो सिंपल फॉर्मूला बनता है प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो कितना परसेंट बोला है 10%, नेट प्रॉफिट कितना है 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10। तो इसको एक बार और सॉल्व करेंगे, 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 110, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 1 2 3, 2,000 इंटू 10। तो विनीत के अमाउंट की कमीशन कितनी आ गई बेटा 20,000। अब अगर यही क्वेश्चन हमको दे दिया जाए बिफोर के अंदर, काय में दे दिया जाए बिफोर के अंदर, तो इस केस के अंदर हम क्या करते, ये रेट को हटाते, फिर कमीशन में अंतर आ जाता और कमीशन फिर कितनी आती बेटा 22,000। तो ये आफ्टर का केस था, इससे पहले हमने बिफोर का करा है। अब जो हम इसमें क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो इसका सबसे ज्यादा डिफिकल्ट केस है। बहुत सिंपल तरीके से उसको समझेंगे, आप इसको नोट कीजिए, मैं आया उस क्वेश्चन के साथ। तो चलिए अभी हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 31 और 32, 33 आपका होमवर्क रहेगा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। इस क्वेश्चन ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई है कि यदि आपको अकाउंटेंसी का क्वेश्चन करना है तो आपको एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो अभी जब अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा। एक्स और वाई क्या है बेटा, पार्टनर है एक फर्म के अंदर। एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। जो सैलरी है एक्स की वो कितनी है बेटा 10,000 पर मंथ है। तो 10,000 पर मंथ है तो उसको काय में कन्वर्ट करेंगे, पर एनम में कन्वर्ट करेंगे। तो 10,000 इंटू 12 कितना आ गया 1,20,000। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 1,20,000। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी। देखना ध्यान से देखना, आफ्टर पार्टनर्स सैलरी। तो यहां पे उसने क्या बोला है कि इसको क्या मिलेगा बेटा, कमीशन मिलेगा 10% किस पे, नेट प्रॉफिट पे, बट आफ्टर पार्टनर्स, यहां पार्टनर नहीं लिखा है पार्टनर्स लिखा है, इसलिए मैंने बोला था ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। आफ्टर पार्टनर्स सैलरी मतलब दोनों पार्टनर की सैलरी को नेट प्रॉफिट से माइनस करेंगे और फिर क्या निकालेंगे 10% निकालेंगे। बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कैसी कमीशन निकालनी है बेटा, बिफोर चार्जिंग निकालनी है। मतलब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। Y is entitled to a salary of 25,000 पर मंथ। जो Y है उसको जो सैलरी मिलती है उसको मिलती है 25,000 पर मंथ, सॉरी पर एनम। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, और कमीशन कितना मिलेगा, इसको भी मिलेगा 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, बट
आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, कब मिलेगा? इसको मिलेगा आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर्स, क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखना, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स सैलरीज। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडेड इज 4,20,000। नेट प्रॉफिट कितना है? 4,20,000। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कमीशन। देखो सबसे पहले हम कमीशन निकालेंगे, मैं आपको कमीशन निकाल के दे दूंगा, आप इसको फिर क्या करोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना के सॉल्व करोगे और उसकी फोटो आप इंस्टाग्राम पे लगा के मुझे टैग करोगे, मैं चेक करूंगा आपने क्वेश्चन सही किया है कि नहीं। तो सबसे पहले हम एक्स का कैलकुलेट करेंगे, फिर हम किसका कैलकुलेट करेंगे, वाई का कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि विदाउट एक्स हम वाई की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। बेटा एक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है जीवन के अंदर इस क्वेश्चन के बाद। तो सबसे पहले हमको क्या बोला गया है, एक्स का कमीशन निकालना है 10%, बट आफ्टर पार्टनर सैलरी, तो जो भी आपका नेट प्रॉफिट है ये है 4,20,000, इसमें से पार्टनर्स की सैलरी को क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। तो दोनों पार्टनर की सैलरी 1,20,000 प्लस 25,000 दैट इज 1,45,000, 0 0 0, ये हो गया 10 11 और ये हो गया 3, 2,75,000। हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया बेटा, 2,75,000। अब फॉर्मूला लगा दो, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 2,75,000 इंटू 10 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो इसकी कमीशन कितनी आ गई 27,500। कौन सी कमीशन आ गई है, एक्स की कमीशन आ गई 27,500। अब हम वाई का कैलकुलेट करेंगे, तो सेम नेट प्रॉफिट में से पहले दोनों पार्टनर की सैलरी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये कितना आ गया था 2,75,000। अब हम इसमें से क्या करेंगे बेटा, एक्स का कमीशन भी माइनस कर देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है ना आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सबको कमीशन देने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट बचेगा उस पे आपको आफ्टर चार्जिंग वाली कमीशन देना है। तो इसमें से हम 27,500 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 0 0, 10 में से 5, 14 में से 7, 6 में से 4 और ये 2 का 2, तो ये आ गया 2,47,500। अब फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 2,47,500 इंटू 10 अपॉन 110, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये कितना आ गया बेटा 2। चलो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, इसको मिटा रहा हूं, अब हो गया बहुत देर, आपने नोट कर लिया होगा। इसको हम अच्छे से क्या करते हैं बेटा, यहां पर सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया है 2,47,50, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 11 से, तो ये आ गया 2 टाइम्स में कितना आ गया 22, ये आ गया 27, फिर ये आ गया 2, तो ये आ गया 22, ये आ गया 55, ये आ गया 5 टाइम्स में 55, तो ये कितना आ गया बेटा 22,500। इसकी कमीशन कितनी आ जाएगी 22,500। मैंने डायरेक्टली 10 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जो मैं भी अभी तक फॉलो करता हूं, ये क्वेश्चंस लगभग मुझे करा के याद हो गए, लेकिन जब भी मैं इनको सॉल्व करता हूं, ये आप देख सकते हो आराम से करता हूं, न्यूमेरिकल बिल्कुल बच्चों की तरह करता हूं। क्यों? क्योंकि अगर जो चीज हम बचपने से करते आ रहे हैं, अगर उसी मेथड को फॉलो करेंगे तो बेटा उसमें मिस्टेक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको निकालने की और भी ट्रिक्स होती है, 0 से 0 हटा दो, बहुत सारे तरीके होते हैं, वो मैं धीरे धीरे आपको शॉर्ट्स में सिखाता रहूंगा। लेकिन कभी आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे हो तो प्रॉपर मेथड से आप करोगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, सैलरी और कमीशन क्या होता है। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी था, क्वेश्चन का करना जरूरी था। अगले पार्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम डिस्कस करेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।